दोस्तों स्वागत है आप लोगों के बीच आरवीएस टीचिंग सेंटर पे। आज आप लोगों के बीच आरवीएस टीचिंग पे एक ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक कोंकण रेलवे, यानी अगर परिवहन की बात किया जाए तो परिवहन में आते हैं रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के अगर बारे में बात किया जाए तो अपने इधर आते हैं पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है छोटू? हाजीपुर। अगर इसकी बात किया जाए तो आप देखते हैं पाइपलाइन परिवहन देखते हैं, सड़क परिवहन देखते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवहन देखते हैं जो प्रायः अपने समतल धरातल पे विकसित किया जाता है। जैसे में आप सोच के देखिए छोटू, अगर समतल धरातल ना हो, ऐसा कोई आकृति हो तो बताइए यहाँ पे आप सोच के बताइए पाइप बिछाया जा सकता है? कदापि नहीं बिछाया जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई बोले सड़क बनाया जा सकता है? कदापि नहीं बनाया जा सकता है। तो यही घटना प्रायः गोवा से सूरत तक के बीच हो रही थी। यानी कहने का मतलब यह परिवहन वैसे क्षेत्र में विकसित किया जाता है जहां पे बड़े बड़े खाई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बड़े बड़े खाई, बड़े बड़े पहाड़ एवं बड़े बड़े पठार, पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। जहां पे ऐसी ढलाकृति मौजूद होती है, बताइए छोटू, वहां पे समतल धरातल मिल सकता है? नहीं। तो वैसे क्षेत्रों में रेल परिवहन की एक अलग प्रणाली आती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। यानी नाम ही थोड़ा कुछ क्या है, अजीब है। कोंकण रेलवे बोलिएगा वैसा क्षेत्र जहां पे बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पठार, बड़े बड़े खाई एवं बड़े बड़े जंगले दिखाई देती है। वहां पर समतल धरातल नहीं होने के कारण वहां पे समुचित रेल मार्ग नहीं विकसित किया जाता है। वहां पे कौन मार्ग विकसित किया जाता है? कोंकण रेल मार्ग। यह एक परियोजना है जो कि रेल परिवहन का परियोजना है। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम यह जो परिवहन है वो गोवा से लेके सूरत तक में बनाया गया था। कब बनाया गया था? गोवा से लेके सूरत तक बनाया गया था कोंकण रेलवे। अगर इसकी बात किया जाए तो इनका जो स्टार्ट है वो 1990 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। किनका निर्माण किया गया था? कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया था। और यह 26 जनवरी 1998 ईस्वी को बनके तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो लक्ष्य रखा गया था, इस लक्ष्य के अंतर्गत इनका जो मैनेजमेंट करते थे वो कौन थे? केंद्र सरकार। और यह बनकर कब तैयार हो गया? 26 जनवरी 1998 को यह बनकर तैयार हो गया कोंकण रेलवे, जो कि प्रायः गोवा से सूरत तक के बीच यह जाना जाता है। यह सबसे पहले उधर ही विकसित किया गया था। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके बारे में तो यह मार्ग अभी वर्तमान समय में यह मार्ग आपको देखना है तो यह विकसित किया गया है रोहा से मैंगलोर तक। छोटू, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। रोहा से मैंगलोर तक यह मार्ग क्या किया गया है? विकसित किया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। तो यह अभी वर्तमान समय में 760 किलोमीटर में क्या किया गया है? विकसित किया गया है। कितना किलोमीटर में? 760 किलोमीटर में विकसित किया गया है। इस मार्ग की विशेषता यह है, यानी कहने का मतलब ये जो आपका अपना मार्ग है कोंकण रेलवे रेल प्रणाली है, इसका एक अलग विशेषता है। इस विशेषता के अंतर्गत आते हैं इनमें 2000 पुल। यानी कहने का मतलब आप बताइए छोटू, यहाँ पे समतल धरातल नहीं है तो अगर यहाँ पे बनाना शुरू करे तो पुनः फिर ऊपर जाना पड़ेगा, पुनः फिर सीधा जाना पड़ेगा, पुनः नीचे जाना पड़ेगा। यह सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया? सीधा का सीधा बना दिया। और इसमें क्या हो गए? कहीं पर वह पृथ्वी को छेदता हुआ सुरंग बना के ले जाया गया है, जहां पे खाई है वहां पे ब्रिज बना के ले जाया गया है। यानी कहने का मतलब बात किया जाए तो यह एक बहुत ही डरावना मार्ग है। हल्का पीछे से देखिए छोटू, मैंने बताया था जो इस मार्ग की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये जो मार्ग है वो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 760 किलोमीटर में। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें 2000 बड़े बड़े पुल है। यानी मैंने बताया जो ये जो खाई होते हैं, खाई वहां पे अगर उसको भरना शुरू कर दे तो पता चलेगा क्या? जो जिंदगी भर में कभी वो खाई नहीं भरा। कोई बोले जो मैं समुद्र को भर दूंगा तो ये चलने वाली बात है? कभी भी नहीं। समुद्र के ऊपर से परिवहन के लिए उसको भर के थोड़ी परिवहन बनाया जा सकता है, उनके ऊपर ब्रिज बनाया जा सकता है। वैसा ही इनको कहाँ से गुजारा गया? बड़े बड़े खाई से गुजारा गया। तो इनके ऊपर कितने? 2000 पुल बनाए गए
जिसमें से 179 बड़े पुल थे। कितने थे? 179 बड़े पुल थे और इसके साथ साथ 91 वो बड़े बड़े सुरंग, यानी पृथ्वी के नीचे से रास्ता, पत्थर के नीचे से रास्ता, पत्थर के बीच से रास्ता, पठार के बीच से रास्ता, यानी कहने का मतलब 91 को सबसे बड़ा बड़ा सुरंग बनाए गए। और इसके बाद इस मार्ग की यह खासियत थी कि एक सुरंग की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर से ज्यादा थी। यानी कहने का मतलब गांधी सेतु की लंबाई 7 या 8 किलोमीटर है ना, उतना ज्यादा बड़ा बड़ा क्या था? सुरंग था। तो यही था छोटू आपका कोंकण रेलवे। इसका परिभाषा बोलिएगा, पृथ्वी पर का वैसा क्षेत्र जहाँ पे समतल धरातल नहीं पाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं, वहाँ पे परिवहन के लिए रेल प्रणाली की एक अलग प्रणाली विकसित की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। इस मार्ग की विशेषता है कि यह मार्ग अभी वर्तमान समय में रोहा से मैंगलोर तक फैली हुई है, रोहा से मैंगलोर तक फैली हुई है। उसके बाद बात किया जाए इसके में तो 760 किलोमीटर में फैली हुई है। इनमें 2000 पुल एकदम 179 बड़े पुल है, बाद बाकी शेष छोटे पुल है। टोटल 91 सुरंग बनाए गए हैं, जिन सुरंग की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी भाइयों बहनों को शेयर करें और जाके मेरे वीडियो को देखें।